फ़ौज में भर्ती होने का सपना लेने वाले हमारे नौजवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रिटायर कर रहे हैं और उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए दिन घटते जा रहे हैं और कार्यकर्ता और प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ रही है। प्रदेश में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है लोकतंत्र का पर्व। 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार प्रत्याशी जनता के बीच हैं और जनता से वोट अपील कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। पिछले 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा के ही सांसद है। ऐसे में विपक्ष लगातार सांसदों से सवाल कर रहा है। आज नैनीताल सीट की बात करेंगे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट पर निशाना साधा है। उन्होंने कितने सवाल खड़े किए हैं, इस रिपोर्ट में जानेंगे और साथ साथ सियासी पारा किस कदर प्रदेश में बढ़ रहा है वो भी जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी लगातार जनता के बीच हैं। घोषणा पत्र दोनों पार्टियों ने अपना रिलीज कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी, जिनकी नैनीताल सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जहां मौजूदा सांसद अजय भट्ट पर उन्होंने कई सवाल दागे। उनका ये कहना है कि अजय भट्ट के मंत्री रहते हुए अग्निवीर योजना सरकार ने लागू की और उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। साथ साथ उनका ये कहना है कि रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड में क्यों नहीं आया, उत्तराखंड में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना। कई सवाल उन्होंने दागे और साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को वोट करने की अपील की। एक बार उनके ये बयान सुनिए। देखिए, पहला सवाल तो उनकी निष्क्रियता पर ही क्वेश्चन मार्क है। अपनी सांसद निधि का 17 करोड़ में मात्र 7 करोड़ खर्च करा, 10 करोड़ वापस चला गया। उसका जवाब दें। बहुत काम हो सकते थे उससे। दूसरा, जिन गाँवों को उन्होंने गोद लिया उन गाँवों की तरफ पलट कर नहीं गए, उनकी दुर्दशा है। तीसरा अग्निवीर नाम की जो योजना हम पे थोपी गई, युवाओं पे थोपी गई, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। फ़ौज में भर्ती होने का सपना लेने वाले हमारे नौजवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रिटायर कर रहे हैं और उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये हुआ है। इसका वो जवाब दें, ये पाप उन्होंने क्यों किया। पूरे देश में अलग अलग ज़िलों में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकता है। वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो चाहते तो यहाँ भी एक रक्षा कॉरिडोर ला सकते थे, क्यों नहीं लाए। उत्तराखंड में 5 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं, 5 संसदीय क्षेत्र हैं, तो कम से कम तो एक तो अपने आप ही मिल जाना चाहिए था। और आपको हैरानी होगी कि 5 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें इस संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आने वाला है। ये भी उनकी गलती है। सैनिक स्कूल जो अभी स्वीकृत हुए उसको उन्होंने पीपीपी मोड पे डाल दिया है, जबकि वो रक्षा मंत्रालय के खर्चे से वो करवा सकते थे, सरकारी उससे करवाते, बच्चों को फीस में राहत मिलती। ये इस तरह के आरोप उन पर हैं जिनका उनको जवाब देना चाहिए। नैनीताल उधमनगर सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं। उस रैली में एक जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिला था। ऐसे में उत्तराखंड में मोदी लहर एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर इस वक्त बीजेपी का सांसद मौजूद है और इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। नैनीताल सीट से अजय भट्ट को बीजेपी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने इस बार प्रकाश जोशी पर दांव खेला है। अब इस चुनाव में किसकी जीत होगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जारी है और लगातार प्रत्याशी और कार्यकर्ता जनता के बीच है। आपको क्या लगता है, 19 अप्रैल को नैनीताल की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी भेजी थी नैनीताल से हमारे सहयोगी राहुल सिंह ने। लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक।